इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। ये भोग कैसे हैं? इन्हें तो भोग भी लोगे, हर भोग अति पर जाकर दुख का कारण हो जाता है। ज्यादा खाना खा लो बीमार हो जाओगे, और ज्यादा कहीं घूम लो थकान हो जाएगी। आचार्यों ने तो कहा है संसार के भोग तो मुर्दे की अर्थी के कंधों की तरह है। जो एक कंधा थक जाता है तो दूसरा कंधा लगा लेते हो, दूसरे पर फिर बोझ लगता है तो इस पे ले लेते हो। इसी प्रकार से कभी भोग से थक जाते हो दूसरे भोग पर, कभी राग से थक जाते हो तो त्याग करते हो, वैराग कभी नहीं आता है। और जिस दिन वैराग आ जाएगा उस दिन त्याग अपने आप घटित हो जाएगा। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। ये खुश मत होना कि तुम्हें दौलत मिली है और कोई फकीर है, लेकिन फकीर भी दौलतमंद हो सकता है कि दिल में सुख और शांति है। सुविधाएं नहीं तो क्या हुआ, दिल का सुकून होना चाहिए, वरना भोजन सुख नहीं देता है। जिसको फांसी की सजा होनी हो उसे कितने भी अच्छे प्रकार का भोजन लगा दो, 1 घंटे बाद यदि मौत की सजा होना है तो भोग सुख का कारण नहीं है। यदि सच बताना तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए एक लॉटरी निकल जाए 1 करोड़ रुपए की, और उस दिन घर में खाना भी नहीं बना हो, बिल्कुल बासी परांठे रखे हो, रोटी रखी हो, तो भी बोलोगी चलो जल्दी यही खा के चलते हैं, बड़ा स्वाद आएगा, और लॉटरी लेने चले जाओगे। और यदि तुम्हें पता चले बढ़िया खीर पूड़ी बनी है, लेकिन पता चले पूरा जो माल आना था वो पकड़ा गया और अब लौटने की उम्मीद भी नहीं है, सच बताना रोटी में स्वाद आएगा क्या? स्वाद रोटी में नहीं, स्वाद हमारी मनोवृत्तियों में, मनोवृत्तियों में है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो दान नहीं देता है, दान का मतलब सिर्फ तुम पैसे को दान समझ लेते हो, किसी को सराहना कर देना अच्छे काम की, ये भी श्रम दान है। और किसी जूठा नहीं छोड़ना, किसी को फालतू कामों के लिए प्रोत्साहन नहीं देना। आप समझ गए, आजकल 100 आइटम बनते हैं, आधे बेकार जाते हैं। फिर हम त्याग की बात करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं, हम उत्तम शौच धर्म की बात करते हैं। ये सब बातें कोरी थोती बातें हैं, तोता जैसी राम राम है। इससे कल्याण होने वाला नहीं। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। कब तक गीत गाते रहोगे उत्तम शौच धर्म के? बहुत सदियां हो गई। जितने भादों निकलेंगे, किसी के 60 निकलेंगे, किसी के 70 निकलेंगे, और 70 के बाद
85 90 निकलेंगे, 100 के बाद तो इंसान भी कहेगा यहीं बैठा रहेगा क्या है। आपको पता जवानी में कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। कुछ दिन बेटी की शादी कर जाता, बेटे की शादी कर जाता, मकान बनवा जाता, फिर चाहे चला जाता। हमने कि नौकर खरीद लिया था क्या, इतना काम करके चला जाता। जब कोई बुढ़ापे में ज़्यादा बूढ़ा हो जाए और नहीं मरे तो इसी मंदिरों में आकर प्रार्थना करते हो भगवान उनकी मिट्टी समेट ले। हमने कि जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। इसलिए कहा है कि इस भोगों में मत लगाना, इसको भोग भोगना भी पड़े तो सम्यक दृष्टि की भोगना भोगना, जो औषधि जानकर भोगता है, क्योंकि हर आदमी साधु नहीं बन सकता है। इसलिए पहली भूमिका पर कदम रखता है। पहली भूमिका है श्रावक की, क्योंकि श्रावक की साधना बढ़ती है तो संत प्रकट हो जाता है। और इसीलिए कहा है घर माही तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो। क्या कहा है, भोग भी दवाई की तरह भोग रहा है, भोग भी सजा की तरह भोग रहा है, भोग भी कैदी की तरह भोग रहा है, क्योंकि हर कोई त्यागी नहीं बन सकता है। अंतर विषय बासना वरते बाहर रागी द्वेष है भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके विदीन संसारी। तुम्हें बहादुर नहीं कहा है, यहाँ पूजा सिकंदर चंगेल का औरंगजेब नादिर शाही की नहीं होती है। क्योंकि कहते हैं हम भोगों के नहीं, हम योगों के पुजारी हैं। हम कोरे पाँवों के नहीं, हम तो संचार के पुजारी हैं। भोग विलास की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो त्याग और समर्पण के पुजारी हैं। हम तो त्याग और समर्पण के पुजारी हैं। हम बाहर की शुचिता को ध्यान नहीं देते हैं, हमें तो अंदर की शुचिता लाना है। क्योंकि जैसे कहा था कि स्वभाव से दुर्गंध दे असुचि मल की पुटारी, काय नित गंग जमन समुद्र न्यावे असुचि दोष स्वभाव ते। क्या कहा है, ये असुचि है, इस देह को कितना पवित्र करोगे। जो देह के संपर्क में आ जाता है वो वस्त्र भी गंदा हो जाता है। वस्त्र थान में रखा हुआ गंदा नहीं होता है। आदमी एक ऐसी चीज है कि जिसके पास आदमी आए तो गंदा हो जाए, जानवर आए तो गंदा हो जाए, और आदमी जहाँ जाए वहीं गंदगी कर दे। क्योंकि कबीरा भी कहते हैं, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, और अनरीति अनरत करे भरे बिगाड़े वीठ। ये बिगाड़ के वीठ ही करता है, लेकिन तपस्या में उतर जाए तो वो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, जो कि चाहे अशुद्धि भी, जिसे आप अशुद्धि कहते हैं, वो भी औषधि का काम कर जाए। उनसे छू कर जितनी दूर तक हवा जाए उतनी दूर तक रोग और दुर्भिक्ष समाप्त हो जाए। जहाँ कदम रखें वहाँ सुभिक्ष हो जाए, चौथा काल हो जाए। क्योंकि संत एक तो जल्दी मिलते नहीं, और मिल जाए तो कलयुग रहता नहीं, और कलयुग हो तो सतयुग हो जाता है। इसलिए कहा कि त्याग के प्रति सोचना। अभी परिवारों में विघटन क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ बच्चों को देते हो, लेते नहीं उनसे। और बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो कुछ देते भी हैं, कुछ लेते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं, और उसके कारण बच्चों में देने लेने की प्रवृत्ति होती है। चाची ताई बुआ मामी बहुत सारे लोग पहले होते थे। अब एक बहुत क्रिलियान नाम के रूस के वैज्ञानिक ने लिखा है कि जब तक एकाकी परिवार रहेंगे बच्चे डिप्रेशन में ही रहेंगे। क्यों कि एक महिला के भरोसे बच्चा पलेगा तो उसको माँ की झलक अपनी पत्नी में भी दिखेगी, क्योंकि माँ ने उसकी हर फरमाइश से पूरी की है। अब वो पत्नी से भी हर फरमाइश से पूरी कराएगा।
और नहीं होंगी तो झगड़ा करेगा। और पत्नी भी ऐसे ही परिवेश में पल के आई होगी। दो भिखारी इकट्ठे हो जाएंगे तो समस्या बढ़ेगी कि घटेगी? समस्या बढ़ेगी बढ़ेगी। वो एक जमाना था कि हमारे गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी। बेटी जमाई आ जाए तो पूरा गांव कहता था आज फलाने के जमाई आए हैं, हमारे घर मिलने आना, या लोग मिलने जाते थे। आज घर में कोई सीधे मुंह से बोलने को तैयार नहीं। कोई आ जाए बोले नाश्ता लाओ, नाश्ता, हमने कि नाश हो जाए इसकी आस्था का, अब क्या दोबारा तुम्हारे घर आएगा? बोले चाय लाओ चाय, हमने कि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग के भैया काला पानी फूक फूक के पी। आदमी दिल से भी काला हो गया, दूध में भी पत्ती डालने लगा। अब आदमी कहाँ से ईमानदार, सच्चाई कहाँ से लाओगे? इसलिए आचार्यों ने कहा कि इन चीजों पे मत जाना। ये देह स्वभाव से अपवित्र ही है, इसे पवित्र करने का एकमात्र साधन है वो रत्नात्रय है। इसलिए हमारे कवियों ने, दौलत राम जी ने कहा है कि बड़भाग रत्नात्रय धरे। तुम अपने आप को बड़भागी मत समझना, भले सम्राट हो जाओगे। यहाँ तो कहते हैं तू उल्टा आया, यहाँ तू उल्टा यहाँ आया, सीधा हो के जाएगा। न कुछ लेके आया था न कुछ लेके जाएगा, मुट्ठी बांध के आया था लेकिन हाथ पसारे चला जाएगा। और अपनी बेवकूफी पर नरकों में जाकर बहुत पछताएगा, नरकों में जाकर बहुत पछताएगा। क्योंकि कहते हैं कि धर्म नहीं किया। धर्म हम किसको, माला फेरने को धर्म मान लेते हैं, जाप करने को, पूजा करने को, पाठ करने को, व्रत करने को, उपवास करने को। लेकिन धर्म वो है जो चादर की तरह नहीं है कि आओ तो ओढ़ लो और घर जाओ तो टांग दो। लोग कहते हैं कि हम तो मंदिर में गए थे तभी तो भाव शुद्ध रखेंगे, घर में कैसे शुद्ध होंगे? मैं कहती हूँ धर्म श्वासों की तरह होना चाहिए। तुम्हारा हर कृत्य पूजा हो जाए, तुम्हारी घर वाणी जिनवाणी हो जाए। तुम किसी से मिलो तो त्योहार हो जाए, किसी को कुछ दो तो उपहार हो जाए, किसी को देखो तो दया और परोपकार हो जाए। जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसी जिंदगी आ जाएगी, क्योंकि कहते हैं हवस अरमान हिंसा के, आपको पता है कौन बड़े बड़े सम्राट, यही तो मंथुरा ने समझाया था कैकेयी को कि अभी तो राम तुझे माँ मानता है, जिस दिन राम राजा हो जाएगा उस दिन कौन पूछता है? अभी तो तुझे कौशल्या बहन की तरह पूजती है, बहन की तरह मानती है। अरे सौत तो आटे चून की भी बुरी होती है, फिर सच्ची सौत किसको आएगी? और तू अपने लिए अवसर है मांग ले। तू जहाँ से गुजरेगी वहाँ से राजपथ से राजमाता के जयकारों से पथ गूंज जाएगा। लेकिन हुआ क्या अभी कभी ऐसा? बदनाम माँ हो गई। आज तक लोग कैकेयी नाम नहीं रखते अपनी बेटियों का, कौशल्या नाम रखते हैं और महा कैकेयी का काम कराते हैं। तुम्हारे 2.5 साल के बच्चे से पूछ लो कि तेरी मम्मी कौन है और इसकी मम्मी कौन है। ये तुम फिर राम राज्य की कल्पना करते हो। सिकंदर जब जा रहा था तो एक लाओत्सु नाम का फकीर मिला उसे, और लाओत्सु को देखकर मैंने उसने कहा था कि यूनान कोई फकीर को लाना। लाओत्सु के पास उसने अपने सैनिक भेजे और उसने सैनिकों ने कहा कि तुम्हें हमारे राजा के साथ चलना है, यूनान चलना है। उसने कहा मैंने कहीं जाना आना छोड़ दिया, मैं अपने आप में रहता हूँ। इस तो उपदेश में भी आचार्य कहते हैं कि साधु बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, साधु चलता हुआ भी नहीं चलता है, क्योंकि पैर चलते हैं मन स्थिर रहता है, ऊपर से आपको क्रियाएं दिखती हैं, अंदर में विश्राम में रहता है, शांति में रहता है। उसने कहा मैंने आने जाने का विकल्प छोड़ दिया। उसने कहा तुम चलोगे तो बहुत सम्मान मिलेगा। उसने कहा कि मुझे सम्मान नहीं मिलता है। बोले यहाँ तो कोई नहीं, तुम जंगल में अकेले पड़े हो नदी के किनारे, यहाँ कोई आता भी है? उसने कहा जब मैंने अपमान ही छोड़ दिया तो जो बचेगा वो सम्मान ही है। तो उन्होंने कहा तुम जानते हो सिकंदर का आदेश है तुम्हें चलना पड़ेगा।
उसने कहा होगा किसी का आदेश, मैंने तो आदेश मानना भी छोड़ दिया। मैं स्वयं का सम्राट हूँ। जो इंद्रियों का दास है वो दुनिया का दास, और जिसकी इंद्रिया दास है वो ही खासम खास। संत तो इंद्रियों को अपना दास बनाता है, इंद्रियों का गुलाम नहीं बनता है। इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखता है। और कहते हैं सिकंदर खुद आया और कहने लगा कि तुम समझते हो यदि तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा, तुम्हारे प्राण ले लूंगा। उसने कहा मारा होगा सिकंदर किसी को तूने, आज जिससे मारेगा वो भी खुद को मरता हुआ देखेगा। और मरने जीने में कोई फर्क नहीं होता है। मेरा हिसाब पक्का है, तू मेरी देह को मारेगा लेकिन मुझे नहीं मार सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250।